ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्णता की समीपता की निशानी। सदा दिल खुश खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीम बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप की दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग्य अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर वन बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे की श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाएं। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाएं। यह है दिलाराम बाप दादा की दिल की बात। अब बच्चों के दिल में क्या है, हर एक अपनी अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरों की दिल को भी जानते हो व सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रूह रुहान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना। उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो। सबका विशेष यही संकल्प रहता ही है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे। वह बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप की दिल और बच्चों के दिल की बात तो एक ही है ना। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों, सभी नंबर वन क्यों नहीं। क्या सभी नंबर वन हो सकते हैं, सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते हैं। सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे। अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं व विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं। राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे, कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे। वह सब करने वाले बनेंगे। क्या होगा, प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। बस सिर्फ राज्य में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो, राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए।
तो राज्य सब करेंगे ना। हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वह वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना, राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो। राजयोगी हो ना, राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो। ऐसे ही सब नंबर वन बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे। पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर वन तो बनेंगे ना। उनके लिए तो वही नंबर वन गोल्डन स्टेज होगी ना। सबसे श्रेष्ठ नंबर वन स्टेज उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर वन श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब में नंबर वन होते भी नंबरवार होते भी नंबर वन बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या-क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पार्ट में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है। जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं, उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है। लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। उनकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है, उसको अनुभव करना सहज होता है और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित
रह सकती हैं। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप ना होने के कारण कभी-कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए, लेकिन बन सकूंगी? स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रायल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में उसे दूर कर देता है। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी-अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी-अभी स्वयं से दिल शिकस्त बार-बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी। कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। क्या जानते हो? है तो हंसी की बात। बाप दादा क्या देखते हैं? कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं, हमारी तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए तीन लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आह्वान कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तब ही संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्म घर में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सके। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ
संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हरेक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।